बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ जी। राधा कृष्ण की जय। एक बार हाथ ऊपर करो और बोलो राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो प्रभु, जन्म जन्म मोह दीजियो प्रभु, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। राधा मेरी माता है, राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि यानी कोटि चौकड़ी मार के बैठो, उंगली को ऐसे करो, कभी सर्प योनि में नहीं जाना पड़ेगा। बहन जी चौकड़ी मार के सब लोग बोलो, सब द्वार अनुकूल छोड़ के, सब द्वार अनुकूल छोड़ के, आए कन्हैया तेरे द्वार, आए कन्हैया तेरे द्वार, आए किशोरी जी तुम्हारे द्वार, आए किशोरी जी तुमरे द्वार, अहो नंद बाबा के लाडले कन्हैया, अहो नंद नाला के बाटले कन्हैया, हमरी ओर कृपा बरसा, हमरी ओर कृपा बरसा। भाग्योदय बहुजन समर्जिते सतसंग चलते। जब भाग्य पुनः उदय होते हैं तो मनुष्य यात्रा तीर्थ करने निकलता है, अपने मन से कोई नहीं आता है। आप लोग ये मत समझना हमारे पास पैसा और मन था, मन बनाया तो हम लोग यहाँ आ गए। आए नहीं हो, किशोरी जी ने बुलाया है। इरादे रोज बनते हैं, भावनाएं रोज प्रकट होती हैं, बन के चकनाचूर हो जाते हैं। वृंदावन नंदगांव वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते हैं। बड़े पगड़ी वाले नंद बाबा हैं और बड़ी लहंगा ओढ़े मैया यशोदाएं हैं। बीच में बांसुरी बजाते दोनों भाई हैं, कृष्ण और बलराम। मैया साइड कृष्ण है, बाबा साइड बलराम है। एक होता है प्रेम भाव और एक होता है वात्सल भाव। प्रेम क्या है? चाहे बेटा सपूत हो, चाहे कपूत हो, चाहे नालायक हो, माँ बाप तो हमेशा प्रेम करते हैं। और वात्सल भाव क्या है? छोटे बेटा पे मैया प्रेम ज्यादा करती है और बड़े बेटे पे पिताजी प्रेम ज्यादा करते हैं। बीच वालों पे तो संत लोग, भगवंत लोग कृपा करते हैं। कोने में राधा रानी है, ससुराल भाव है, मर्यादा में। माता स्वागत बहनों को दो जगह सिर जरूर ढकना चाहिए। सनातन धर्म कहता है, एक बुजुर्गों के आगे, एक भगवान के मंदिर में। जो माताएं बहन सिर ढक के दर्शन चरण वंदन करती हैं बुजुर्गों के, कभी पति पे कर्जा नहीं चढ़ेगा, कभी दारिद्र का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल कुछ माताएं बहनें हैं जो सिर नहीं ढकती हैं और खुले बाल रखती हैं, इसलिए सिर जरूर ढका करो। ये हमारी परंपरा है। माता बहनें हैं जो सिर नहीं ढकती हैं, सिर जरूर ढका करो। इधर भगवान के दो मित्र हैं, जब आप खड़े होंगे प्रसाद लेने आओगे, एक का नाम धन सुखाए है, एक का नाम मन सुखाए है। एक भक्तों को धन का सुख देते हैं, एक मन का सुख देते हैं। अपने जीवन में गुरु और मित्र सबको बनाने चाहिए। मित्र से कोई बात, माता पिता से कोई बात हम नहीं बता पाते, लेकिन मित्र को बता देते हैं। और गुरु परमात्मा से मिलाने का मार्ग और मंत्र देता है। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रभु से प्रार्थना करो, हे गोविंद, हे किशोरी जी, आपने बड़ी कृपा करी, मनुष्य जीवन दिया। दूसरी कृपा ये करी, भारत भूमि में जन्म दिया। तीसरी कृपा ये करी, सनातन परिवार में जन्म दिया। प्रभु हम कभी आपको नहीं भूलें, सुख समृद्धि दें, प्रेम दें, भक्ति दें। कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की चुगली ना करें। हमारे हृदय में सदैव प्रेम बना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पालना झूले गोकुल में। राक्षस लोग परेशान किए, गोकुल को छोड़ दिए, अपने नाम से आकर ये नंदगाम बसाया। यही भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया। जैसे आप घर में छोटा बालक होता है, आप सब लोग बड़े धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं। सब लोग बोलो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे भाव से गाओ, ये जिंदगी बेरुखी है।
कब रूठ जाए पता नहीं, चलती का नाम गाड़ी है, कब ब्रेक फेल हो जाए पता नहीं, आना बने नहीं बने, 100 साल की जिंदगी मिली है, 100 वर्ष की नहीं जी रहे। जिस भावना में भावना नहीं वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव है भाव से बेड़ा भाव से बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसे भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया तो इस भूमि का नाम पड़ गया गोलोक धाम। श्रीमद् भागवत जी में वृंदावन का नाम आता है, नंदगांव बरसानी का नाम नहीं आता है। इसको गोलोक धाम बोलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं 9 लाख गौ माताओं का तिलक करके 2 लाख गौ माता दान कर दिए, इसलिए इसको गोलोक भूमि बोलती है। जिन पे प्रभु कृपा करते हैं, जो घर से तीर्थ करने चलते हैं कि हमें जीवन में कमाया, कुछ दान धर्म पुण्य करके आएंगे, हमारा भी उद्धार होगा, हमारे कुल का भी उद्धार होगा, वो आज भी आकर यहाँ गौ माताओं के चारे की सेवा दान करा के जाते हैं। जो भक्त यहाँ गौ माता के चारे की सेवा दान करता है उसकी 7 पीढ़ी तर जाती हैं और 1 कपड़ा गाय अश्वमेध यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस यज्ञ को इंद्र कर रहा था लेकिन राजा बलि ने वो करने नहीं दिया, उस फल की प्राप्ति होती है।